हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 39 फॉर क्लास 8th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम चैप्टर 5 जो है हमारा इंडस्ट्रीज उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेस पे हम इंडस्ट्रीज को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री में डिवाइड कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, स्मॉल स्केल। ठीक है, इन दिस इंडस्ट्रीज द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड बाय द आर्टिसंस। ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो हाथों से किए जाते हैं, यानी बहुत लार्ज लेवल पे ये नहीं होता है। ठीक है, एंड यूजेज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, यानी कम पूंजी लगती है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इसमें नहीं होती है। एंड नंबर ऑफ वर्कर इन्वॉल्व इज कंपेरेटिवली स्मॉलर। जो वर्कर इन्वॉल्व होते हैं उनकी संख्या भी कम होती है। एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज स्मॉल। जो वॉल्यूम है प्रोडक्ट का, यानी जो प्रोडक्ट बनता है वो भी स्मॉल क्वांटिटी में होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो नहीं होता। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखिए, बास्केट वीविंग है, टोकरी बनाना, पोट्री है, हैंडीक्राफ्ट्स है, सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग एट्सेट्रा। तो ये सारे काम जो है वो किस में होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, लार्ज स्केल यानी जो बड़े लेवल पे इंडस्ट्री है, दैट इज द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। मशीन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अंदर बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है और मशीन जो है वो क्या है, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं। सेकेंड है यूजेस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड न्यूअर टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ के जो कैपिटल है उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी पूंजी बहुत ज़्यादा लगाई जाती है। एंड न्यूअर टेक्नोलॉजी, और नई से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। कंपेरेटिवली लार्ज नंबर ऑफ वर्कर इन्वॉल्वमेंट, और जो वर्कर हैं वो लार्ज नंबर में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, अब देखिए बहुत ज़्यादा मशीनें काम करती हैं, बड़े लेवल का ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो इनके अंदर जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत बड़े लेवल पे बनता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बनता है। एग्जाम्पल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है एट्सेट्रा। तो ये कैसी इंडस्ट्री रहेंगी, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो ऑनरशिप के बेस पे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड द इंडस्ट्रीज इनटू 4 टाइप्स। वन इज प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। बहुत आसान है इनको समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो सेक्टर है जिसके अंदर जो ऑनरशिप होती है वो किसी एक व्यक्ति के पास या जो है एक समूह में होती है, यानी 4-5 व्यक्तियों का समूह हो। ठीक है, तो वो जो है उस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, तो वो क्या होता है, उसको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। मान लीजिए आप अपना कोई बिजनेस कर लेते हो तो क्या होगा, वो एक प्राइवेट सेक्टर होगा। ठीक है, सो ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल रिलायंस की जो इंडस्ट्री है, महिंद्रा इंडस्ट्री है, टाटा इंडस्ट्री है, तो ये क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड हम करेंगे पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, इन द पब्लिक सेक्टर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसमें जो ऑपरेट किया जाता है ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसमें कोई एक इंडिविजुअल जो है मालिक नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये गवर्नमेंट जो है इनको रन करती है, गवर्नमेंट इनको ऑपरेट करती है। नेक्स्ट देखिए ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर में क्या है, ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जो ज्वाइंट सेक्टर है इसके अंदर जो स्टेट है, ठीक है, वो और साथ में कुछ लोगों का ग्रुप या कुछ लोग जो है इसको मिलकर चलाते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, ज्वाइंट सेक्टर हो जाएगा। यानी ये प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का ही एक तरह से आप कह सकते हो मिक्स है, ज्वाइंट सेक्टर। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड, इसमें कुछ परसेंटेज प्राइवेट जो व्यक्ति हैं उनका होता है और कुछ इसमें परसेंटेज जो है वो पब्लिक सेक्टर का होता है, यानी गवर्नमेंट का होता है, उसको हम ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज इट्स जस्ट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। कोऑपरेटिव सेक्टर जिनको हम सहकारी उद्योग भी कहते हैं, सो ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर और बोथ। इसके अंदर जो कोऑपरेटिव सेक्टर होते हैं इसके अंदर जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं उनकी भी ऑनरशिप होती है और साथ में जो काम करते हैं उनकी भी ऑनरशिप होती है। इसमें जो है दोनों ही क्या होते हैं उसको संभालते हैं, उनकी ऑनरशिप होती है। तो ऐसे सेक्टर को हम कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है, अमूल दूध जो है और सुधा डेयरी। तो ये दो क्या हैं, मेन एग्जांपल दिए गए हैं आपको कोऑपरेटिव सेक्टर के। अब देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से स्टूडेंट्स 3 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? आइडेंटिफाई फ्यू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फंक्शनिंग इन योर नेबरहुड। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से आप क्या समझते हो और आपको जो है आइडेंटिफाई करनी है कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अपने नेबरहुड में। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर लेस कैपिटल, ठीक है, कम पूंजी चाहिए, रिसोर्सेज ऑफ लेबर एंड पावर एंड स्मॉल मशीन्स। सो लेस कैपिटल चाहिए, लेस रिसोर्सेज ऑफ लेबर चाहिए, यानी कम जो है उसमें लेबर चाहिए एंड कम जो है उसके लिए पावर चाहिए और स्मॉल जो है वो मशीन जो है उसमें लगती हैं। किसमें? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। फॉर एग्जांपल है बास्केट वीविंग है, पोट्री, हैंडमेड आर्टिकल्स है, सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग एट्सेट्रा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंस है वो आपको लिखना है। सो प्राइवेट सेक्टर, द ओनरशिप एंड ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन ईदर बाय एन इंडिविजुअल और बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, द ओनरशिप एंड ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की होती है। जैसे कई लोग आपस में मिलकर कोई रोजगार शुरू कर लेते हैं। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, जैसे इसमें हम एग्जांपल देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा है, टाटा इंडस्ट्रीज हैं। उसके बाद है पब्लिक सेक्टर, इसके अंदर द ऑपरेशन एंड जो ऑनरशिप है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, जिसको हम सेल बोलते हैं। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये पब्लिक सेक्टर हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रोथ ऑफ एनी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। तो बच्चों आपको एक अलग अलग रिसोर्सेज से आपको जो है शॉर्ट नोट लिखना है किसी भी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री पे, ठीक है। सो इसका आंसर आपका थोड़ा सा बड़ा रहेगा और क्योंकि आपको पूरा शॉर्ट नोट लिखना है इंडस्ट्री पे तो इसीलिए आपको इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, लेकिन बहुत आसान है, एक बार पढ़ते ही आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। हम लिख रहे हैं अमूल के बारे में। अमूल दूध के बारे में सब बच्चों को पता है। सो अमूल इज अ मिल्क कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑफ इंडिया विद इट्स ओरिजिन इन आनंद गुजरात, ठीक है। एक कोऑपरेटिव मूवमेंट था ये इंडिया में, एक आंदोलन है एक तरह का, क्योंकि जितनी जल्दी ग्रोथ जो है अमूल ने की है वो अपने आप में ही जो है आप कह सकते हो कि अविश्वसनीय है। क्लियर?
सो अमूल इज़ अ मिल्क कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑफ इंडिया विद इट्स ऑरिजिन इन आनंद, गुजरात। गुजरात में हुई। एंड अमूल वाज एस्टेब्लिश ऑन 14 दिसंबर 1946। 1946 में इसकी शुरुआत की गई थी। दिस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ए डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी एट द विलेज लेवल। सबसे पहले ये गांव में जो है एक डेयरी के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। एफिलिएटेड टू ए मिल्क यूनियन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको जो है डेयरी से हटाकर क्या हो गया, मिल्क यूनियन बन गया। और उसके बाद फर्दर ये फेडरेटेड हो गया इनटू मिल्क फेडरेशन एट द स्टेट लेवल, यानी लोग इसके साथ जुड़ते चले गए और ये स्टेट लेवल पे मिल्क फेडरेशन के नाम से फेमस हो गया। और अब पूरे आप कह सकते हो इंडिया में एक तरह वाइट रेवोल्यूशन जो हम कहते हैं, श्वेत क्रांति जिसे हम कहते हैं, वो लाने में अमूल का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। So Amul laid the foundation of the white revolution in India, due to which India has become the largest milk producing country in the world। ठीक है, तो इसी के कारण लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो इंडिया बन गया। एंड सून इट बिकम ए हाउस होल्ड ब्रांड। और अब अमूल जो है क्या है, एक ब्रांड है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ अमूल आर मिल्क, मिल्क पाउडर, बटर, चीज़, घी, चॉकलेट, श्रीखंड, आइसक्रीम, पनीर, गुलाब जामुन, ये सब क्या है, इसके प्रोडक्ट हैं। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख लेंगे। ठीक है, नंबर 4 एंड नंबर 5 जो है 5 पॉइंट हैं इसमें जो आपको लिखने हैं। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।